आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण पर फौरन रोक लगाए सरकार और आंदोलन के नेता राजीव यादव समेत अन्य साथियों के खिलाफ पुलिसिया दमन बंद हो। भाकपा माले रेड स्टार के उत्तर प्रदेश राज्य समन्वयक कॉमरेड कन्हैया ने सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण पर फौरन रोक लगाने की तथा आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को बंद करने की मांग की है। कन्हैया ने कहा कि आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा विस्तारीकरण से प्रभावित गांवों की संपूर्ण जनता हवाई अड्डा विस्तारीकरण के खिलाफ है। वैसे भी आज तक मंदुरी हवाई अड्डा पर एक जहाज तक नहीं उतरा है। जिस हवाई अड्डा पर आज तक एक जहाज तक नहीं उतरा हो, उसके विस्तारीकरण का जनहित में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए जमीन, मकान से आमजन को बेदखल कर भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही पर फौरन रोक लगना चाहिए। सब वीडियो बनाएंगे, सब अपराधी हैं। वो डीएम से वार्ता करके डीएम ने छोड़ा है, डीएम एसपीएम को छोड़ा है। ये कौन है आदमी? एकदम नहीं। चलो पहले खिरियाबाग आंदोलन के लोग आज जिलाधिकारी से वार्ता करने के लिए गए थे और जिलाधिकारी से वार्ता करके जब हम वापस लौट रहे थे तो भंवरनाथ के पास जब हम पहुंचे तो कुछ बाइक और कुछ चारपहिया गाड़ी वालों ने जबरन हमारी गाड़ी को रोक लिया और रोक करके वो हमको धमकाने लगे और वो एकदम अपहरण करने की स्थिति में थे। तभी तक हमारे पीछे जो साथी जो वार्ता में गए थे, हमारी महिला जो हमारे तमाम लोग नेतृत्व के लोग थे, वो आगे गाड़ी से और उन अपहरणकर्ताओं को उन्होंने पकड़ लिया और जब अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया तो उन्होंने धमकाते हुए कि किसान नेता हो, तुम लोग को ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चले जाएंगे। आज की ये जो घटना हुई और 24 तारीख को भी मेरे साथ जो है जब हम बनारस से आ रहे थे उस समय भी मुझे स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा उठाया गया, कंदरा पुलिस स्टेशन को मुझे दिया गया। ये दोनों घटनाएं साफ कर रही हैं कि जो जिला प्रशासन है वो वार्ता से इस समस्या का हल नहीं निकालना चाहता है, वो किसान आंदोलन का दमन करना चाहता है, किसान नेताओं का दमन करना चाहता है। तो मैं साफ कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन से कि ये आंदोलन किसान जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, किसान मजदूर हैं, उनका आंदोलन है। हम एक समर्थक समूह हैं और समर्थक समूह की जो भूमिका होती है वो हम रखते हैं। कानून की जो पेचीदगियाँ हैं, जो तमाम बातें होती हैं, उसको हम रखते हैं। अगर इसको आप मान के चल रहे हैं कि हमारी वजह से आंदोलन चल रहा है तो मैं साफ कह दूं कि जिस तरीके से 2 बार अपहरण करने की मेरी कोशिश की गई, 1 बार अपहरण कर भी लिया गया था, तो मैं साफ कहना है कि ये आंदोलन लगातार चलेगा। जमीर और जमीन का ये आंदोलन है। दूसरा कि जो जिलाधिकारी साहब थे, आज जो वार्ता में जिस तरह से बातचीत हुई और पिछली वार्ता में जहां पर ये मामला रुक गया था कि हम लोगों ने कहा कि लिखित दे दीजिए, हमें पूरा आज विश्वास था कि जिलाधिकारी साहब हमको जो है कुछ ऐसा लिखित में देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी लिखित नहीं दिया गया। उल्टे क्या हुआ कि किसान नेताओं का जो है अपहरण करने की कोशिश की। तो इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, सुरक्षा का सवाल है। अगर मेरी जान चली जाती है, आज मेरे साथ वीरेंद्र यादव जी किसान नेता थे, उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसके पहले भी वाराणसी से जब मैं उठाया गया तो विनोद यादव मेरे साथ थे, आप 2 लोग थे हम लोग जो है। तो अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो साफ दिखाती हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दूसरा, मुझे इस बात का संदेह है, जो अपुष्ट सोर्सेज से मुझे यह मालूम चल रहा है कि यह जो गवर्नमेंट है या प्रशासन है मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करके मुझे जेल में डालना चाहता है और कुछ मेरी जान चली जाती है, आज मेरे साथ वीरेंद्र यादव जी किसान नेता थे, उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसके पहले भी वाराणसी से जब मैं उठाया गया तो विनोद यादव मेरे साथ थे, आप 2 लोग थे हम लोग जो है। तो अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो साफ दिखाती हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दूसरा
मुझे इस बात का संदेह है, जो अपुष्ट सोर्सेज से मुझे यह मालूम चल रहा है कि यह जो गवर्नमेंट है या प्रशासन है मेरे ऊपर फर्जी FIR करके मुझे जेल में डालना चाहता है, और कुछ का ये भी कहना है कि वो NSA लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा साफ कहना है कि हम लोग इस देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और तमाम इस देश में जमीन के लिए तमाम लोगों ने लड़ा है और तमाम जंगें हम लोगों ने जीती हैं। और किसान आंदोलन के पहले 13 महीने तक लंबी लड़ाई लड़ा और उसके बाद मोदी जी को माफी मांगना पड़ा। अगर आज हमने एक्सपोज किया कि टेक्निकल आधार पे जो प्रशासन है कि जमीन अधिग्रहण की जो यहाँ प्रक्रिया ले रहे थे, चाहे सर्वे की प्रक्रिया, जो सहमत की प्रक्रिया, हमने कहा कि आप एक इलीगल काम कर रहे थे, गैर कानूनी काम कर रहे थे। क्या जनता अगर किसी प्रशासन को उनके गैर कानूनी कामों को बता दे तो वो कोई क्राइम है, उसका अपहरण करवा लेंगे, उसके ऊपर फॉल्स केसेस क्या बनाने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा साफ कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां न की जाए, किसानों की मांगों को माना जाए, और किसान 113 दिन से धरने पे बैठे हैं उनका सम्मान किया जाए। और जो भी अगर इस तरह की जो घटना होती है, मैं साफ कहूंगा कि मैं, मेरा परिवार या किसान आंदोलन से जुड़े कोई भी किसान नेता है या फिर इस इलाके के जो आंदोलनकारी नेता लोग हैं या जो समूह है, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना होती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।